संग जिन वू सोलो लेवलिंग एनिमे का वो शैडो मोनार्क है जिसका वजूद एक अनोखी कहानी का जिंदा सबूत है। वो एक ऐसा हंटर है जो कभी बहुत ही ज्यादा कमजोर हुआ करता था, लेकिन उसने अपनी हर हार से उठकर खुद को एक ऐसे फोर्स में बदल दिया जो ना सिर्फ दुश्मनों के लिए नाइट में बल्कि अपने एलाइज के लिए भी एक अनवेवरिंग प्रोटेक्टर है। वीडियो में आगे हम देखेंगे कि कैसे एक ऑर्डिनरी हंटर ने अपने अंदर के शैडोज को अपनाया, अपनी वीकनेसेस को अपनी ताकत में बदला और कैसे उसने सोलो लेवलिंग की दुनिया में अपनी एक मिसाल बनाई। तो चलो जिन वू के इस शैडो के अंदर छुपी कहानी, उसके कॉम्बैट स्किल्स और उसकी अनब्रेकेबल स्पिरिट को एक्सप्लोर करते हैं, जहां हर स्ट्राइक एक नई मंजिल की तरफ बढ़ता है और हर शैडो एक लेजेंड को जन्म देता है। संग जिन वू द किंग ऑफ द शैडोज। जिन वू सोलो लेवलिंग के सीरीज का एक ऐसा वॉरियर है जो सिर्फ डंजन्स का कॉन्करर नहीं बल्कि अंधेरे का एक साइलेंट एम्परर है, जिसका वजूद खुद इन्फिनिट पावर में बैंड एक इंसान का पैराडॉक्स है। जहां दुनिया लेवल अप्स, गेट्स और मॉन्स्टर्स के केओस में डूबी हुई है, वहीं जिन वू एक ऐसी एंटिटी के रूप में उभरता है जो स्टिलनेस, डिसिप्लिन और अनसीन पेन का एम्बॉडीमेंट है। पहली नज़र में वो एक कोल्ड, इमोशनलेस शैडो मोनार्क लगता है, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा ब्रोकन सोल छुपा है जो हर कमांड के पीछे एक पुराना सैक्रिफाइस महसूस करता है। उसकी कहानी एक इंसान से लेके एक मोनार्क बनने तक की नहीं, बल्कि एक इंसान होने के दावे को बनाए रखने की स्ट्रगल है। उसका शैडो आर्मी उसकी स्ट्रेंथ नहीं, वो उसकी गिल्ट, उसकी मेमोरी और उसके हर चॉइस का एक लिविंग रिफ्लेक्शन है। हर बार जब वो किसी को बचाता है तो वो सिर्फ डंजन क्लियर नहीं करता, वो अपने पस्त को एक और बार रीराइट करता है। उसके लिए पावर का इस्तेमाल करना एक अटैक नहीं, एक प्रेय जैसा है। जिन वू का एग्जिस्टेंस एक अनस्पोकन कर्स है। वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन हर बार उससे खुद से पूछना पड़ता है, क्या मैं अब भी इंसान हूँ? और यही सवाल ही उसकी लेगेसी बन जाती है। जिन वू के पास सोलो लेवलिंग की दुनिया में कुछ ऐसी एबिलिटीज़ हैं जो सिर्फ उसके स्ट्रेंथ का इजहार नहीं करती, बल्कि उसके एक अवॉल्विंग लेजेंड होने की पहचान भी है। आज मैं जिन वू के कुछ स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटीज़ को डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। ये वो ताकत है जो उसको एक आम हंटर से एक शैडो मोनार्क बनाती है। फर्स्ट, शैडो एक्सट्रैक्शन। जिन वू की सबसे पहली और सबसे आइकॉनिक एबिलिटी शैडो एक्सट्रैक्शन है, जो उसकी एक्सट्रीम पावर का असली सोर्स है। यह पावर उसको अलाउ करती है कि वो अपने हर शिकार को डिफीट करने के बाद उनकी शैडो को अपनी आर्मी में शामिल कर ले, जिनमें से कुछ लेजेंडरी हंटर्स या मॉन्स्टर्स के शैडोज भी शामिल होते हैं, जिनकी ताकत उनकी असली स्ट्रेंथ से कहीं ज्यादा होती है। यह शैडोज उसकी विल के एक एक्सटेंशन है, जो बिना थके, बिना डर के उसके दुश्मनों पर बरसा करते हैं। जिन वू के लिए ये सिर्फ एक एबिलिटी नहीं, ये उसकी आर्मी, उसका गार्ड और उसकी ताकत का जिंदा सबूत है। इस आर्मी के बिना वो अपने आप को कभी कंप्लीट मोनार्क नहीं समझता। सेकंड, शैडो मोनार्क मोड। जिन वू की दूसरी सबसे खतरनाक एबिलिटी उसका शैडो मोनार्क मोड है, जिसमें जिन वू अपनी पूरी ताकत को अनलॉक करता है और अपने हर शैडोज के ऊपर एब्सोल्यूट कंट्रोल पा लेता है। इस मोड में उसका ऑरा एक अलग लेवल का हो जाता है। ये एक ऐसा अंधेरा है जिसमें दुश्मन भी डर से थरथरने लगते हैं। शैडो मोनार्क मोड के दौरान जिन वू रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकता है। इस दौरान वो अपने शैडोज को इतने एडवांस तरीके से कमांड करता है कि वो हर बैटलफील्ड में अपनी मर्जी से शेप ले लेते हैं। यह मॉड उसकी लीडरशिप, स्ट्रैटेजी और शेयर पावर का कॉम्बिनेशन है, जो उसको ना सिर्फ एक हंटर बल्कि एक डिवाइन किंग बनाता है। हर शैडो उसके हाथ में एक तलवार बन जाता है और हर डिसीजन उसके पावर को और भी मजबूती देता है। जिन वू की ये एबिलिटीज सिर्फ पावर्स नहीं है, यह कंसेप्चुअल वेपन्स हैं, जिनके जरिए वो ना सिर्फ बैटलफील्ड को कंट्रोल करता है, बल्कि स्ट्रेंथ, लीडरशिप और सर्वाइवल के मीनिंग को दोबारा डिफाइन करता है। और इसी वजह से उसकी एबिलिटीज एक हंटर की टेक्निक नहीं, बल्कि एक साइलेंट, शार्प और सेक्रेड किंग का फर्ज बन जाते हैं। जिन वू एक ऐसा नाम जो पहले सिर्फ एक कमजोर हंटर का था, लेकिन आज एक ऐसे मोनार्क का बन चुका है जिसके कदमों से बैटलफील्ड का सारा रूप बदल जाता है। लेकिन ये पावर्स उसको इतनी आसानी से नहीं मिली, बल्कि इन पावर्स को अचीव करने के लिए उसको काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ी थी। इन एबिलिटीज़ के जरिए जिन वू जितना ज़्यादा स्ट्रांग होता गया, उतना ही ज़्यादा अकेला होता गया। हर जीत उसको अपने लोगों से एक कदम दूर ले जाती थी और हर नई एबिलिटी उसके इंसान होने की एक लेयर और मिटा देती थी। अभी तक हम लोगों ने जिन वू के शैडो मोनार्क बनने के रास्ते, उसकी पावर्स और उसकी साइलेंट एवोल्यूशन का एक गहरा और सिंबॉलिक एनालिसिस किया है, जिससे एक बात बिल्कुल क्लियर होती है कि जिन वू सिर्फ एक हंटर नहीं, बल्कि एक एग्जिस्टेंशियल फिनोमिनन है, जो डेथ, डार्कनेस और डोमिनेशन के बीच एक नई फिलॉसफी क्रिएट करता है। उसके अंदर छुपी हुई पावर एक ऐसी मोनिकियल विल है जो ना सिर्फ बैटलफील्ड कंट्रोल करती है, बल्कि फियर और होप के बीच की बाउंड्री को रीडिफाइन भी करती है। जिन वू के पास एक अनडेड आर्मी है जो कभी नहीं रुकती, एक ऐसी शैडो फोर्स है जो हर डिफीट को विक्ट्री में बदल देती है, और एक ऐसी रीजनरेशन एबिलिटी है जो अस को प्रैक्टिकली इमॉर्टल बना देती है।
उसका कैरेक्टर हमें याद दिलाता है कि कभी कभी सबसे खास वॉरियर वो होता है जो अंधेरे से लड़ते लड़ते अंधेरा बन जाता है, लेकिन उस अंधेरे में भी एक इंसानी रोशनी बचाकर रखता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन ये भी हो सकता है, क्या सोलो लेवलिंग के सीरीज में कोई ऐसा हंटर, मोनाक या मैजिकल बीइंग है जो जिनवू के शैडो कमांड, मोनिकियल ऑरा और ट्रांसेंडेंट विल के सामने टिक सकता है? क्या किसी और के पास ऐसी स्ट्रेटजी, स्ट्रेंथ या स्पिरिचुअल फोर्स है जो उसके अंदर के सॉवरन इंस्टिंक्ट को चैलेंज कर सके? कमेंट करके ज़रूर बताना, तुम्हारे हिसाब से सोलो लेवलिंग की दुनिया का कौन सा कैरेक्टर जिनवू के ट्रू पोटेंशियल के सामने एक वर्थी राइवल बन सकता है। मैं मिलता हूं तुमसे अगले वीडियो में एक नए लेजेंडरी वॉरियर के ट्रांसेंडेंटल पावर और एक्सप्लोसिव कैरेक्टर के इंटेंस एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।